Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is decimal fraction. मैथ्स में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों को जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से अगर बनाते हैं तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और 20 दिख रहा है, ये आपके नोट्स का नंबरिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को जो है आज के सेशन में आप पहला क्वेश्चन मान लो और इसको दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 5/6, फिर क्या है 3/4, फिर क्या है 7/9 और फिर क्या है 11/13। इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर कंपैरिजन रूल के अनुसार अगर बनाया जाए तो बहुत ही आसान होता है। अब ये कंपैरिजन रूल किसे कहोगे तो 5/6 और इधर आपका 3/4 में हम कंपैरिजन करेंगे कि बड़ा कौन है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो 5 चौके 20 इधर आ गया और 6×3 = 18। 20 और 18 में कौन बड़ा, 20 बड़ा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 5/6 जो है बड़ा है किससे, 3/4 से। तो सबसे बड़ा का जब बात किया जा रहा है तो 3/4 कभी भी इन सभी में से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ये 5/6 से बड़ा है। अब जो है 5/6 बड़ा हो गया तो अब इसका कंपेरिजन हम करेंगे किससे, 7/9 से। और यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे तो 9×5 = 45 और 7×6 क्या 42। तो बड़ा कौन हो गया, 45। 45 का मतलब 5/6। तो यहाँ पर भी जो है 7/9 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इनमें से क्योंकि यहाँ पे पर भी 5/6 ही बड़ा हो रहा है। फिर इसका कंपेरिजन करेंगे 5/6 का अब 11/13 से। क्रॉस करने पर 5 × 13 = 65 और 11×6 = 66। बड़ा ये वाला हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 5/6 बड़ा नहीं होगा और अब सबसे बड़ा 11/13 हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं 11/13 क्या है, इनमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया जाए तो अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो छोटा के केस में आप क्या करोगे, फिर उसी तरह 5/6 और 3/4 में कंपेरिजन लोगे। तो छोटा कौन हो गया, 5 चौके 20 और 6×3 = 18। तो ये वाला छोटा है। तो अब जो है 5/6 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अब 3/4 का कंपेरिजन हम करेंगे किसके साथ, तो 7/9 के साथ। यहाँ पे अगर हम क्रॉस कर दें तो 9×3 = 27 और 7 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पर भी छोटा कौन हो रहा है, 3/4 ही। तो कभी भी 7/9 इनमें से सबसे छोटा नहीं हो सकता। फिर 3/4 का हम कंपेरिजन करेंगे 11/13 से। तो कौन छोटा, 13×3 = 39 और 11 चौके 44। तो फिर ये 3/4 ही छोटा आ रहा है और ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इस तरीके से सबसे छोटा 3/4 होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 11/13 होगा। ओके, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बनाना बहुत ही आसान भी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ये जो है 2^1/2 और इस तरीके से इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 2^1/2, 3^1/3, फिर 4^1/4। ठीक है, फिर 6^1/6 और 12^1/12। क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये निकालना है। तो जो पावर है, पावर का जो डिनोमिनेटर है हर, इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम 12 होगा। ओके, एलसीएम लेना सभी को आता होगा। तो 12 जो एलसीएम आया इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे इस 12 से। इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर ये 2×6 = 12, 6 बार में कट गया। ये 3×4 = 12, ये 4×3 = 12 हो जाएगा और 6×2 = 12 और ये 12×1 = 12। इस तरीके से 2 का पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा।
ये कटा 3 चौके 12, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का पावर 3, 6 का पावर कटने पर 2 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, और 12 का पावर 1 हो जाएगा। अब 2 का पावर 6 वैल्यू कितना होगा, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 32, दूना 64, 64 हो जाएगा इसका। 3 का पावर 4 ये 81 हो जाएगा। 4 का पावर 3 64 हो जाएगा, ये 36, और ये 12 का पावर 1 12। अब इनमें से बड़ा कौन है, तो 81 है, और 81 जब बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि 3 का पावर 1/3 यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पावर जो होते हैं फ्रैक्शन में, अब उनमें जो बताना होता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इस तरीके से करके हम कह सकते हैं कि ये सभी में ये बड़ा है। ठीक है, और इस तरीके से जो प्रोसेस है ये आप याद रखें तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन सा समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, इनमें जो जो भी सेट दिया हुआ ABC ये सब सेट है, आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम में तो सबसे पहले आप समझो कि आरोही क्रम एक होता है और एक होता है आरोही क्रम। तो ये आरोही और अवरोही किसे कहोगे, देखिए आरोही को इंग्लिश में बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ये है, और अवरोही को बोलेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस तरीके से आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक हम संख्या लेंगे 3 2 4 1, आप बोलेंगे कि आरोही क्रम में इसको सजाओ, तो आरोही का मतलब ये हुआ कि घटते से छोटे से बड़े संख्या की ओर यहाँ पे लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 1 है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, और ये क्या 4, ये बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हुई। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो उसे कहोगे आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम में अगर लिखोगे तो इसे कहोगे कि यह आरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप याद कैसे रखोगे कि कौन सा घटते हुए क्रम में और कौन सा बढ़ते हुए क्रम में, तो इसके लिए क्या करना, देखिए आरोही 3 अक्षर है, और इसमें क्या अवरोही 4 अक्षर है। 3 अक्षर है तो 3 अक्षर और 4 अक्षर में ये कम अक्षर इसमें है, तो कम है तो इसमें जाना है कम से ज्यादा की ओर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही में 4 अक्षर है, ज्यादा है इसमें, तो ये जाना है ज्यादा से कम की ओर, मतलब घटते हुए क्रम में। ओके, अब यहाँ पे कौन सा आरोही क्रम है ये चेक करना है। तो आरोही क्रम का मतलब समझ में आ गया क्या, कि हमें जो है बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना है, बढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पर देखा जाए तो 5/6 और 6/8 में से कौन यहाँ पे बड़ा होगा। तो इसके लिए क्रॉस अगर कर दें तो 8×5 40 और 6×6 36, तो 40 पहले रखा गया है और फिर यहाँ पे 36 है। तो यहाँ पे ये 36 जो है क्या होगा, 6/8 36 मतलब 40 से छोटा है, इसका मतलब 5/6 से 6/8 क्या छोटा है। तो छोटा होने का मतलब ये हुआ कि ये कभी भी बढ़ते हुए क्रम में नहीं होगा। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आपको जाना है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। बी नंबर अगर देखेंगे तो 11/13 और 5/6 में कौन सा बड़ा है, तो इसको क्रॉस कर दें तो 11×6 66 और 13×5 65। तो आप देख सकते हैं बड़ा पहले है फिर इसके बाद छोटा है, तो ये भी आपका आरोही क्रम में नहीं होगा। क्यों, आरोही क्रम का मतलब होता है घटते छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर आगे बढ़ना, नहीं बढ़ते हुए क्रम में आपको आगे जाना। ठीक है, तो ये तो बड़ी संख्या पहले हो जा रहा है और फिर छोटी हो जा रहा है, तो ये तो कभी बढ़ते हुए क्रम में नहीं हुई, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 6/8 और 7/9 का अगर हम कंपेरिजन करके देखें तो 6/8 और 7/9 को, तो ये हो जाएगा 9×6 54 और 8×7 56। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, 56 ये बड़ा हो गया, तो चलिए छोटा से ये बड़ा की ओर आगे बढ़ेगा बढ़ते हुए क्रम में। तो ये हो गया बड़ा 7/9। अब देखना 7/9 से क्या 5/6 बड़ा है, तो इसके लिए भी यहाँ पे कंपेरिजन रूल लगा देंगे। तो 7×6 42 हो जाएगा और 9×5 45। देखिए इससे जो है ये बड़ा है, मतलब 7/9 से ये 5/6 क्या है, बड़ा हो गया। अब इससे बड़ा ये वाला होना चाहिए, तो कंपेरिजन करके देख लेते हैं। 11/13 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे 13×5 65, 11×6 66। देखिए ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये जो है इससे क्या है, 11 बड़ा है। तो ये जो दिख रहा है सेट, ये सेट क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, और यही हमारा आरोही क्रम में होगा और ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए हैं जो डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत ये चैप्टर ये क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोग को बताया गया। और इसको अगर लॉन्ग मेथड से बनाने का प्रयास करोगे पॉइंट भाग विधि द्वारा, तो बहुत ही ये लॉन्ग होता है जहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से बनाने का जो है प्रैक्टिस होना चाहिए और इसी तरीके से बनाना है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस को करना आप लोग सीख गए होंगे। अगले सेशन में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।
Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel, Triple S Smart Institute. Thank you.